हेलो। हेलो। यस सर। जी, आवाज आ रही है? यस सर। इतना कम स्टूडेंट है आज क्लास का। हेलो। यस सर। क्यों? पता नहीं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जय। सर आजकल तो बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं। जी, क्यों? कुछ कोई रीजन मालूम है? पता नहीं सर। केमिस्ट्री में भी कम आ रहे हैं सुनने में आया है। सर शायद से बच्चों की यूटी चल रही है ना इसलिए। अच्छा, यूटी कहाँ, स्कूल में? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। आप लोग का नहीं चल रहा है क्या अभी? सर 12 से हमारे तो। अच्छा, 12 से। सभी स्कूल में सर अलग अलग है ना? क्या सर बोला हमारे धनंजय? रहे थे कि शायद ही होंगे। हो भी सकते हैं, पता नहीं है अभी लेकिन। अच्छा, चलो। वैसे भी आज हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जो सर उन्हीं पे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन करेंगे अब, जो हम लोग। और वो भी क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन रहेगा जो भी आपके सिलेबस में है ना, जो कि कल परसों परसों टेस्ट है ना। सर टेस्ट किस लिए था? सर वो वाले रिवीजन ना, रिवीजन वाले को। हाँ, ठीक है, तो मैं उसी का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, तो वही क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर ही यस सर। लेते हैं। ठीक है। सर रुक लो अंशिका, आप थोड़ी ज्वाइन कर देर। ले। अंशिका। रुको नहीं तो फिर और लेट हो यस सर। जाएगा। क्या बोल रहे थे मुझे? सर कुछ नहीं, मैं कह रहा और लेट करेंगे तो फिर हो ही नहीं पाएगा। चलो स्टार्ट कर ले तो। स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ सर। यस सर। चलो आप लोग सॉल्व करो। ये देखो रिलेटिव का है, ठीक है? ये रिलेटिव मोशन का है, ठीक है? और वो भी वन डे रिलेटिव का है, ठीक है? सर आता ही नहीं हमारे को, मतलब सही रिलेटिव का याद नहीं है कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा, फॉर्मूलेज पूरा नहीं वगैरह। चल सकता नहीं? पूरा भी कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है? सर ने करवाया होगा ना? हेलो संजय।
हाँ Yes. सर। का सर ने करवाया था ना अभिषेक? सर रिवाइज नहीं करा अभी। Yes, sir. क्या बोला धनंजय? सर रिवाइज नहीं करा अभी। मैं तो क्वेश्चन लाया था बेटा कि क्वेश्चन ही करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि देखो रिवीजन में कितना करवा दूंगा, 1D का ही कम से कम 2 से 3 क्लास चाहिए 1D करवाने के लिए, ठीक है? तो 1D में देखो सबसे पहला तो अगर हम बात करें, ठीक है, रिलेटिव की बात करें, वो तो तो अगर मैं देखो रिलेटिव की बात करें, ठीक है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, मान लो दो बॉडी है ए और बी, ठीक है? ए का जो वेलोसिटी है मान लो बी ए है, और बी का वेलोसिटी बी बी है, ठीक है? ये भी ए जो है वो एक्चुअल वेलोसिटी ए का है, और जो ये बी बी है वो एक्चुअल वेलोसिटी बी का है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर मान लो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, कि मान लो कि कोई ए पे बैठ के बी को देख रहा हो तो उसको वेलोसिटी कितना ऑब्जर्व होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी ए वेक्टर माइनस बी बी वेक्टर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये दोनों वेक्टर है तो विथ साइन रखना पड़ेगा हमें, तो हम मान लेते हैं कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो यहाँ पे आ जाएगी वो आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए वो है बी ए, ठीक है? इसी डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ बी जो है कि भी भी है, और इसी डायरेक्शन में तो ये भी पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है? और बीच में एक माइनस का साइन था तो ये बी ए माइनस बी बी, ठीक है? तो ए के रिस्पेक्ट में बी का जो वेलोसिटी हुआ वो माइनस हो गया, ठीक है, बी ए माइनस बी बी, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यानी कि बी पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ था, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है, बी ए बी का मतलब होता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी जिसके रिस्पेक्ट में होता है ना वो ऑब्जर्वर होता है यहाँ पे, ठीक है? वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे जो बी है, ठीक है, बी जो है वो ऑब्जर्वर है, ठीक है? जो बी है यहाँ पे वो ऑब्जर्वर है, तो बी के रिस्पेक्ट में हम चीजों को देख रहे हैं, ठीक है? तो ये आ जाएगी बी ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी, ठीक है? तो यहाँ से ये आ जाएगी, अगर मान लो कि दो बॉडी अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, बी ए इधर जा रहा है और बी बी इधर आ रहा है, ठीक है? तो इस केस में जो बी ए माइनस बी होगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वो जो आ जाएगी ये आएगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब विथ साइन पुट ऑब्जर्वर करोगे तो मान लो इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। हाँ जी बंदे बोलो। आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर। सर जी पहले तो आपने जो वेलोसिटी फ्रॉम ए विद रिस्पेक्ट टू बी से पहले तो आपने बीच में प्लस लगाया था। क्या क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? सर वी ए प्लस वी भी लिखा था ना आपने, माइनस क्यों कर दिया था फिर बाद में? नहीं नहीं माइनस है ना बीच वो में, यहाँ पे माइनस देखो होता ये है जो सर, ऑब्जर्वर बी यहाँ ए बी, ठीक है? क्या बोल रहे हो क्या पर जुल्ला, आवाज नहीं आ रहा आपका। भाई चैट देखो में लिख यहाँ दो पे यार। यहाँ जो ऑब्जर्वर होता है ना, आप लोग को धनंजय आपको सुनाई दे रहा है अब्दुल्ला का? नहीं सर थोड़ा सा कट नो रहा है सर। आवाज। चैट में लिख दे भाई, सर चैट मैं में। कह रहा हूँ ऑब्जर्वर ए होना देखो चाहिए ना। ऑब्जर्वर, हाँ तो ऑब्जर्वर ए होगा ना, अगर मान लो ऑब्जर्वर ए होगा तो वो चीजें बदल जाएगी, ऐसे लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है? तो जो ऑब्जर्वर होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, बी बी ए मतलब, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऐसे पढ़ते हैं, तो ये आ जाएगी वी बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, ठीक है? और इसका जो वैल्यू आ जाएगी, देखो वी बी जो है वो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और माइनस बी ए जो है वो भी पॉजिटिव के डायरेक्शन में है, तो ये भी पॉजिटिव में ही आएगा, तो वी बी माइनस बी आ जाएगी, है ना? समझ गए? मेरे एग्जाम्पल से समझा Yes, दो एक। sir. यस सर। चलो मैं बताता हूँ कि
चलो मान लो दो कार है, ठीक है, या दो बस है मान लो, ठीक है। एक बस ये है, ये बस जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से इधर, और ये बस जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से इधर, ठीक है। बस ए और ये बस बी, ठीक है। तो हमसे पूछेगा कि मान सर लो कोई दोनों का डायरेक्शन पैसेंजर, सेम है ना? हाँ दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लो दो पैसेंजर है, ठीक है। तो अगर ए वाला पैसेंजर बी को देख रहा होगा, अगर देखो तुम ग्राउंड से देखोगे, ठीक है, ग्राउंड से अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा तो वो ऑब्जर्व कर रहा है इसका वेलोसिटी 20 और इसका वेलोसिटी 10, जो कि इसका एक्चुअल वेलोसिटी है। लेकिन कोई बंदा मान लो ए पे बैठ के देख रहा है, ठीक है, तो क्या ये बी का एक्चुअल वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? तो नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर ये रहा सर है, ये मूव ठीक है। कर रहा है इसलिए तो नहीं कर इससे क्या पाया। होगा कि ये जो है ना ए, क्या बोला है? हेलो। सर कुछ नहीं, मैं बोला तो वो ही मूव कर रहा है ना, इसलिए पता नहीं चल पाएगा ढंग से। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो जो है ना वो रिलेटिव वेलोसिटी देखेगा। तो अगर मान लो कोई ए से बैठ के देख रहा है, ठीक है, ए पे ऑब्जर्वर जो अपना है ए पे, ऑब्जर्वर है ए पे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, इस बस का वेलोसिटी देखना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो उसको हम लिखेंगे वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। अब यहाँ पे तुम पुट करोगे, मान लो इस डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव ले लोगे, ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये हो जाएगा वी बी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी ए का वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक है, इसी डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, और माइनस वी बी जो है वो 10 है और इसी डायरेक्शन में तो ये भी 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 10। 10 आ जाएगा ना, बोलो। यस सर सर। अभी तो आपने वी बी ठीक है, ए तो वी बी माइनस वी ए लिखवाया था। ये सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया ना, बी माइनस है, चलो 1 मिनट। तो वी बी कितना है 10 माइनस 20, तो ये माइनस 10 आ जाएगा ना, हाँ सर। है कि नहीं? ठीक है, तो -10 आ यस सर। जाएगा। यानी -10 कहने का क्या मतलब है कि देखो अगर कोई बी पर से ए पर से बैठ के बी को देख रहा होगा, ए से बैठ के बी को देख रहा होगा ना, तो बी का वेलोसिटी इसको इधर दिखेगा, ठीक है, बी को दिखेगा, ये जो दिखेगा ना ये, इसको जो दिखेगा कि बी मेरे पास इधर आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो कि 10 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। -10 मतलब क्या होगा? -10 मतलब इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था ना, तो ये डायरेक्शन -10 हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये होगा भी क्योंकि देखो इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो ये इसके पास ही आएगा ना, ये जो है बी को अप्रोच यस करके सर पास ओवरटेक आएगा। कर देगा ना, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है ना, एक्चुअली में होता क्या है कि जहां से तुम किसी चीज को बैठ के जिस भी जगह से ऑब्जर्व कर रहे होते ना, ठीक है, वो उस चीज को हम लोग रेस्ट में मान लेते हैं। जैसे कि मान लो ट्रेन वगैरह पे जाते हैं तो बाहर की चीजों जो रहती है, तो हमें क्या लगता है कि हम लोग रुके हुए हैं, जो भी बाहर का पेड़ पौधा है या फूल वगैरह है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही होती है कि जिस चीज पे हम बैठे रहते हैं ना, उसको हम लोग रेस्ट पे मान लेते हैं, और ठीक है, और एज्यूम करते हैं कि जो भी चीजें चल रही है वो सब चल रही है, हम रेस्ट पे हैं, ठीक है। वो सेम चीजें यहाँ पे भी होती है कि तुम मान लो यहाँ पे तुम बैठे हुए हो, ठीक है, इस पे से बैठ के तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि जिस पे से बैठ के तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो ना, वो उसको क्या करना, तुम रेस्ट पे मान लेना, ठीक है। कि मान लो हम यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, इस पे से बैठ के देख रहे हैं, इसका एक्चुअल 20 था इधर, इसका एक्चुअल 10 था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस पे बैठे हुए थे, तुम क्या करना कि अपने आप को जैसे ही इसके रिस्पेक्ट में आओगे, यहाँ से ऑब्जर्व करना है, अपने आप को रेस्ट में मान लेना, और अपना वेलोसिटी, ठीक है, अपना जो वेलोसिटी तुम्हारे पास था वो क्या करना, दूसरे को जिसको तुम देख रहे हो उसको दे देना और अपोजिट डायरेक्शन में दे देना, ठीक है। ये इधर जा रहा था तो ये अपना वेलोसिटी इसको इधर दे दिया 20, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगा ये 10 अपना था आगे और 20 इधर, यानी इफेक्टिव इसके पास इधर हो जाएगा ना, 20 - 10। सर एक और बार बताना। देखो
हम लोग जब ट्रेन पे जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग ट्रेन आगे बढ़ रहा होता है तो हम लोग को क्या एज्यूम होता है कि जो बाहर पेड़ पौधा है वो पीछे आ रहा है सर लैग हो रहा है। कि नहीं? बोलो। सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर दिख गई। लैग हो अब दिख रही है सर सर। अब हो गई। यस सर। मैं बोल रहा हूँ, एक बात बताओ कि जब तुम ट्रेन में जा रहे होते हो, ठीक है, तो तुम जब ट्रेन में जा रहे होते हो तो जब ट्रेन चल रही होती है आगे, तो तुम बाहर की चीजों को देख रहे होते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि बाहर की चीजें पीछे जा रही है ना? यस सर। हाँ सर। लगता है ना? तो तुम वहां पे क्या एज्यूम करते हो? तुम एज्यूम ये करते हो कि तुम रुके हुए हो और चीजें पीछे जा रही है, यानी इसका मतलब क्या है? तुम तो रेस्ट पे आ गए हो, ठीक है, तुम तो रेस्ट पे आ गए हो, तुम अपना वेलोसिटी उस पेड़ को अपोजिट डायरेक्शन में करके दे दिया है। समझे? हेलो। यस सर, सर स्क्रीन चला दो। तो यहाँ पे भी देखो, हम लोग क्या किए, अगर इससे इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे ना, तो इसको रेस्ट पे कर देंगे, और इसका जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, इस का जो वेलोसिटी होगा उसको इसको दे देंगे, बी को दे देंगे, और सर वो भी वो देंगे अपोजिट। कैसे हम? देखो ना, ये इसका जो भी वेलोसिटी 20 आगे था ना, बोलो, हाँ सर। तो इसको दे देंगे 20 पीछे। तो इसके पास 10 आगे था, 20 पीछे मिल गया, तो 20 - 10 यानी इफेक्टिव 10 हो गया ना आगे इधर। बोलो। हेलो। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। एक मिनट, आवाज जा रही है ना सही से? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि मान लो कि दो, यहाँ पे आप देख लो कि दो बस है, ठीक है, और दोनों अप्रोच कर रहे हैं, मान लो ये 20 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है, ठीक है, तो ए से बी, तो हमें अगर पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसमें ऑब्जर्वर कौन हो गया? सर बी। बी। तो तुम बी पे बैठ जाओ, ठीक है, बी पे बैठ जाओ, और बी क्या चीज में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा अब, ठीक है, बी क्या चीज आ गया? रेस्ट में आ गया, और बी ने अपना वेलोसिटी जो कि इसके इस डायरेक्शन में था, बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, ये अपना वेलोसिटी ए को दे देगा अपोजिट डायरेक्शन में करके, तो ये इसका डायरेक्शन इधर था, तो ये इसको इधर करके 10 दे देगा, है कि नहीं? यस सर। रिवीजन करा रहे तो हो इसके रिलेटिव पास मोशन जो का? इफेक्टिव वेलोसिटी, हाँ हाँ, इसका जो इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी वो कितना जाएगी? 20 + 10, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी ना? जी सर। बोलो। ठीक है, तो बी को क्या लगेगा कि ये खुद रुका यस हुआ सर। है और ये 30 मीटर पर सेकेंड से, ये जो है 30 मीटर पर सेकेंड से इसके पास आ रहा है, ठीक है, यस सर। समझ गए? तो इसको अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो कुछ ले लेते हैं 100 मीटर, 120 मीटर ले लेते हैं मान लो, ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा जो डिस्टेंस है अपॉन वी रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, तो टाइम जो हो जाएगा 120/30, 4 सेकेंड। 4। ठीक है, तो देखो रिलेटिव से ये भी पूछ सकता है, इसमें ऐसा पूछता है कि दोनों कब क्रॉस करेंगे, तो यही 4 सेकेंड पे क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस वगैरह करने के केस में ना हम लोग रिलेटिव यूज कर लेते हैं, क्योंकि रिलेटिव से क्या होता है, एक रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में तुम जाते हो वो रेस्ट पे आ जाएगा, और ये चलते हुए इसको क्रॉस करेगा, ठीक है, तो इसको चलना है 120 मीटर, ठीक है, तो ये, और ये रिलेटिव इसका वेलोसिटी है सर एक बार 30, पहली वाली स्लाइड। ठीक है, तो ये 30 है, यस ठीक है, सर। तो टाइम जो हो जाएगा 4 सेकेंड। अगर मैं ऐसा ही एक सर क्वेश्चन दूं, 1 मिनट बेटा रुक जाना, चलाओगे सेकंड वाली स्लाइड? ठीक है,
ठीक है सर। तो एक एग्जांपल है कि मान लो ये बस 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और दूसरा बस जो है, ठीक है, वो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो पूछा है कि बी और ए, तो पूछेगा कि देखो बी ए को कब ओवरटेक करेगा, ठीक है, कितने देर बाद ओवरटेक कर देगा, ठीक है। तो ये भी हम रिलेटिव से निकाल सकते हैं। सर 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड होगा ना, क्योंकि तुम अगर मान लो कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे चल जाओ, ये इस पे सर बैठ 5 जाओ, सेकंड बाद। हाँ भैया, तो इस पे बैठ जाओगे तो ये तो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये रेस्ट में आ जाएगा और ये अपना वेलोसिटी जो कि इधर था इसको सर दे इसको देगा दे इस देगा डायरेक्शन में उधर 20, लेफ्ट ठीक है। डायरेक्शन में इसके ऐसे। बाद जो इफेक्टिव हो जाएगा वो 20 हो जाएगा ना इधर, बोलो। हाँ सर हाँ। इफेक्टिव हो Yes, जाएगा sir. 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको लगेगा कि ये खुद रुका हुआ है और ये 20 से इसके पास आ रहा है, तो इसके पास आने के लिए 100 मीटर चलना होगा, तो टाइम हो जाएगा 100/20, ठीक है, 5 सेकेंड, ठीक है। यस सर समझ आ गया। चलो, तो इसी तरह से 1D का रिलेटिव क्या करेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो उसका वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में करके दे देंगे। तो यहाँ पे देखो ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्राउंड लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ सर रिस्पेक्ट 2 टू मिनट रुक बी। जाओ अभी। चलो, सर स्क्रीन चली गई। सर आपकी स्क्रीन लैग कर रही है और आवाज भी। स्टडी है। सर एक बार स्क्रीन दिखाओगे? सर एक बार स्क्रीन दिखाना। सर आपकी ठीक है, स्क्रीन लैग हो रही है। नहीं नहीं अभी तो सही है। यस सर अभी ठीक है। हेलो, वैष्णवी, यस सर अब दिख रही है। चलो, किसी का आया आंसर? देखो दो केन है, ठीक है, और दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं और टूवर्ड नॉर्थ एंड बी इज मूविंग टूवर्ड साउथ, ठीक है। तो एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, बोलो। मान लो ये अगर 72 से इधर जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा 128 से इधर जा रहा है ना, 108 से, बोलो।
यस सर। ठीक है, तो ये 108 से इधर जा रहा। तो अब हमसे पूछा है वेलोसिटी रिलेटिव। यार पॉजिटिव किसको लिया है, नेगेटिव किसको लिया है, क्योंकि माइनस प्लस में आंसर है ना, तो एक माइनस तो एक प्लस लेना पड़ेगा। टूवर्ड नॉर्थ, तो नॉर्थ को अगर हम पॉजिटिव ले लें, चलो नॉर्थ को पॉजिटिव ले लेते हैं। हेलो, जी ठीक है। सर। तो ए कौन था, ये, और ये बी। तो अगर मान लो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, यानी ए ऑब्जर्वर है, तो पहले हम ए पे बैठेंगे, ठीक है। तो जब ए पे बैठेंगे, और ये देखो बेटा ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, तो ये 72 और 180 को ना पहले मीटर पर सेकंड में बदलना सर पड़ेगा। कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो ये कितना आ जाएगा देख लो, 5/18 सर 18 चौक 72, 20 आ जाएगा, और 20 आ ये जाएगा ना, 30 आ जाएगा। तो ये 20 और ये 30 कर लो, ठीक है। तो जब ए पे तुम बैठ के देखोगे बी को, तो ए का सर नेगेटिव वेलोसिटी कौन सा लिया है? इस डायरेक्शन को, साउथ को, ठीक है। ओके सर। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपना वेलोसिटी इसको देगा, तो ये 20, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अरे 50 हो जाएगा। -50। हाँ ठीक है, -50। उसी तरह से अब उल्टा कर दो, अगर तुम ए पे बैठ जाओगे, ठीक है, ए पे तुम बैठ के देखोगे बी को, सॉरी बी पे बैठ के ए को देखोगे, तो ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, तो ये सर बोलो क्या तो इधर देखो, ये ना क्या बोला? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है ना एक ही तो। ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू B। ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, यहाँ पे चलो, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी तो ग्राउंड तो रुका, ग्राउंड के पास अपना कोई वेलोसिटी नहीं है। एक मिनट भैया, तो ग्राउंड के पास अपना, हेलो सर आपकी देखो वॉइस ग्राउंड के पास, हेलो हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। सर ये जो काटा है एक बार दोबारा समझा दो ठीक फिर। है, नहीं देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि वेलोसिटी ऑफ, ये तो क्लियर है ना, यस सर ये तो क्लियर है। दूसरा ठीक वाला है सर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, यानी ग्राउंड का तो अपना वेलोसिटी रेस्ट पे था ग्राउंड, ठीक है। तो बी अगर देख रहा होगा ग्राउंड को, तो ग्राउंड को अपना वेलोसिटी बी दे देगा ना इस डायरेक्शन में 30, तो ग्राउंड के पास तो अपना बस यही 30 बचा ना, यस सर। ये कितना आ जाएगा 30 ना, प्लस सर वाले इनकी 30 और 20 कैसे आई? क्या सर ये 30 30 और 20 20 कैसे? कैसे निकाल जाते हैं? बेटा ये 72 था ना किलोमीटर पर आवर, तो ये मीटर पर सेकंड में है। ओके सर, मीटर पर सेकंड में। हाँ, ठीक है। सर एक ग्राउंड वाला इसको- दोबारा बताना। देखो ग्राउंड क्या चीज में था, ग्राउंड रेस्ट पे था ना, ठीक है। तो कोई भी चीज पर से तुम बैठ के देखोगे ना, मान लो तुम बस पे जा रहे हो, ठीक है, कोई घर है, ठीक है, तो तुम घर, तो एक्चुअली घर क्या चीज में, रेस्ट पे था, ठीक है, और तुम बस से जा रहे हो, तो क्या होगा कि तुम्हारा वेलोसिटी उस घर को दे दोगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि तुम रुके हुए और घर पीछे जा रहा है कि नहीं, हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो उसी तरह ग्राउंड के केस में भी वही होगा कि ग्राउंड तो अपना रेस्ट पे था, लेकिन तुम 30 से आगे जा रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा कि ग्राउंड जो है वो 30 से पीछे जा रहा है, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो हमने इस ठीक है। डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, तो ये प्लस और ये ऑप्शन बी है ना। सर। हाँ सर अगर हम साउथ डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो फिर तो ऑप्शन डी आ जाएगा ना। सर साउथ को ही तो हमने South- पॉजिटिव लिया है। अच्छा ए को लिया है आपने। नॉर्थ को पॉजिटिव लिया, ठीक है। अगर साउथ को ले लेते तो फिर तो डी हाँ इस ऑप्शन। हाँ इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, जेई में ही आया हुआ है, लेकिन इसने कुछ बोला नहीं है कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, ठीक है।
तो नॉर्थ और सकते हैं फिर। ठीक है। हाँ, तो इसमें अगर क्लियर नहीं होगा ना तो ये शायद बोनस वगैरह में गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। सर अगर जैसे आपने इसको नॉर्थ वाले को नेगेटिव लिया है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो 30 माइनस माइनस 20 हो जाएगा ना, तो जो कि 50 आएगा, इसमें तो -50 आ रहा है हमारा। क्या बोले? भाई वो सर ने पॉजिटिव ली है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ को हमने पॉजिटिव लिया। सर ऊपर तो इधर, देखो अच्छा ठीक है, नॉर्थ में ऊपर ये लिख देना, 20 वाला ठीक था है ना। सर, ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक। चलो ये क्वेश्चन रिलेटिव का और है क्या? सर एक बार स्लाइड पीछे करिए तो। सर ये क्वेश्चन कहाँ के लिए आपने? ये ओके जेई सर। मेन में है क्वेश्चन सर ये बेटा। टेस्ट में भी आते हैं जेई मेन के, मतलब? हो सकते हैं कि देखो जेई मेन का जो पीवाई क्यू है, ठीक है, तो पीवाई क्यू जो होगा सर। आया हुआ है क्वेश्चन है तो वैसा क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। ठीक है। सर यस सर। सर आज से रिलेटिव का ही वो करवा रहे हो रिवीजन? और ये इसमें ठीक है, मेन तो रिलेटिव ही है अपना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत है रिलेटिव में ही हो रही थी। सर थोड़ा सा काइनेमेटिक्स समझा दोगे क्या एंड में? बेटा भाई देखो एनएलएम आता है तेरे को? काइनेमेटिक्स यहाँ पे देखो, पहले ये करो जो जो कर रहे हैं ना वो करते जाओ। ठीक है, उसके बाद जो देखेंगे हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है क्या पहले? नहीं सर। क्यों बोलो? जैसे कि मैंने करवाया इतना क्वेश्चन, जैसे कि सर्कुलर की बात कर लो या वर्क एनर्जी की बात कर लो, ठीक है, हमने इतना थ्योरी किया, इतना क्वेश्चन किया। ठीक है। सर इनके तो खाली तो है, लेकिन जो क्या पहले के बोले? है ना उनकी। क्यों बेटा पहले क्यों नहीं करते थे? अजय वो पहले मैं अजय नहीं करते थे प्रैक्टिस। तो व्यांश आपने बोला था या गौरव? हेलो। प्रैक्टिस तो करते थे लेकिन अब वो इतना क्लियर नहीं हो पाया वो कॉन्सेप्ट पहले वाला। वैष्णवी बोले क्वेश्चन, ठीक है वैष्णवी देख लो क्वेश्चन। सर तो करवाते होंगे ना प्रैक्टिस क्लास में? जी आया किसी का? यस सर, डी आ रहा है। ये ऑप्शन आता है 320 मीटर। एक मिनट लिख लेता हूँ। ये 90 किलोमीटर है ना, तो इसको बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 25। मीटर। और यहाँ पे मान लो कोई 25। ठीक है, यहाँ से कोई पैसेंजर देख रहा है तो ये देख रहा है कि ये जो है 54, 54 यानी 15 है ना, 15 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और ये इसको ना, तो देखो इसके रिस्पेक्ट में तुम चले जाओगे। ठीक है। सही है ना, 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसके रिस्पेक्ट में चले सही जाओगे। है अगर सर। ये ऑब्जर्व कर, ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहा होगा ना, तो ये देखेगा कि ये 25 इसका वाला इसको इधर दे देगा 25, तो इसके पास जो इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी वो 40 मीटर पर सेकेंड है ना। ये सर 40 हो जाएगी। और ये 40 मीटर पर सेकेंड तक, देखो ये रुका हुआ, ये अपने को रुका मानेगा, और ये 40 मीटर सेकेंड से इधर जा रही है और ये 8 सेकेंड तक इसको देखता है। अगर मान लो इसका लेंथ एल है तो इस एल लेंथ को 8 सेकेंड में ये क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, तो 40 से तो लेंथ क्या हो जाएगा 40 इंटू टाइम ना।
यस सर 40 इंटू 40 इंटू 8 तो 320 मीटर। ठीक है, तो जो रिलेटिव sir. के क्वेश्चन होते हैं ना इजी होते हैं। ठीक है, तो शायद सर वही ये दोनों 1D था वाले इसका। इजी हैं, 2D वाले करवाओ। देखो भैया 2D में ना वेक्टर का यूज है बस थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, चलो ये सब भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। देखो हाँ सर ये भी सब थोड़ा थोड़ा कर लो, ये करवा करो, लो। x इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t² प्लस 20t+15 ये दिया हुआ है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है टाइम का फंक्शन। तो पूछा है वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। ठीक है, हमें वेलोसिटी बताना है क्या होगी कब, जब एक्सेलरेशन जीरो हो तब। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किया आपने पहले? यस सर किया है। चलो मतलब हो गया सर। कितना है? सर 8 आ रहा है। 8। तो v का वैल्यू आ गया, देखो x को डिफरेंशिएट करोगे तो v आएगा, तो ये 3t² माइनस 12t प्लस 120 और 15 का तो जीरो हो जाएगा, है ना? सॉरी 20 आएगा ना। और जो a आएगा इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, ये इसका वैल्यू चाहिए। तो ये देखो ये फंक्शन ऑफ टाइम आया, तो हमें टाइम पुट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो टाइम पुट करने के लिए हमें वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी जीरो हो रहा है। सॉरी सॉरी नहीं सॉरी, सर एक्सेलरेशन। हाँ, हमें भी चाहिए। ठीक है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है तो देखो, तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, तो इसको जीरो करना है ना। तो यहाँ से टाइम जो आ जाएगी 2 सेकेंड, है ना। यस सर। अब ये 2 सेकेंड वेलोसिटी में पुट कर दोगे तो उस टाइम का वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारे पास। ये 2 सेकेंड पुट करो तो टाइम की जगह 2, तो ये 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 प्लस 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, 12 माइनस 24 प्लस 20। ठीक है, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, है ना। यस सर आ गया। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्टाइल का 2D का है। ठीक है, ये 2D का है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, देखो 24 में ही आया है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, यानी रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम चाहिए, एच एंड आर जो सेम चाहिए। ठीक है, बताओ। सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आपकी स्क्रीन गायब हो गई। आवाज भी नहीं आ रही। अरे यस हेलो, सर। ठीक सर है, स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ अब दिख रही है। दिख रही है।
बोलो। यस सर। हेलो। यस सर। ये क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी, क्वेश्चन समझ यस आया सर, सभी समझ को? आ गया। यस सर। आया आंसर किसी का? तो 1 मिनट। सर डी है इसका। टी डी। 1/4। नो डी सर, आया? ओनली 4। और यस किसी सर। का आया कि? तो देखो ये यहाँ पे बोला है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम होना है, यानी आर इक्वल टू एच होना है ना। आर का फॉर्मूला क्या होता है? यही ना? बोलो। हाँ जी। हाँ सर। तो यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगी, 2 × sin 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। ठीक है, sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? सर 2 sin थीटा cos थीटा। थीटा cos थीटा। इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा। इस कॉस को इधर ले आओ, तो साइन थीटा बाई कॉस सर डी थीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगी ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा जो आ जाएगी tan इनवर्स, है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। एक रिलेशन होता है, वहां से भी तुम निकाल सकते हो। 4h इज इक्वल टू r इंटू टेन थीटा। ये रिलेशन होती है रेंज और हाइट में। ठीक है, रेंज और मैक्सिमम हाइट में ये रिलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट को सेम होना है, यानी h और r सेम होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। कैंसिल हो जाएगा सर, 10 को इधर आ जाएगा इनवर्स तो में। tan थीटा इक्वल टू 4 यहाँ डायरेक्ट आ जाएगी ना। तो अगर यह रिलेशन याद है ना तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। और ये रिलेशन बहुत ही सर और इंपॉर्टेंट कोई है ये। रिलेशन हो तो वही बता दो। बहुत, ठीक है, ये तो हो गई 4h इक्वल टू r tan थीटा। ठीक है, इसको याद रखना आप। सर इतना सारा ऐड दिखाइए ना। सर एक स्लाइड पीछे कर दीजिए। ये हेलो, जैसे सर इसके पीछे वाला। ये वाला क्या अभी जो हमने किया Yes, h और r? यस सर। ठीक है, आगे चले। यस सर। यस सर। 2D पे आ जाते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि एक ये रिलेशन है, देखो कि यहाँ पे जो सर वो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन का बता दो भी दिखाया था ट्रेजेक्टरी, जो। ये यहाँ पे देखो ना, ये यहाँ पे एस अच्छा दिया सर, हुआ है, निकल जाएगा ये ये तो। आ जाएगा ना, डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स वाई डायरेक्शन है ये है, और डिस्प्लेसमेंट इन जेड 9 डायरेक्शन आएगा। ये दिया। ठीक है, तो 9 है बेटा। हमसे सर क्या? पूछा क्या है इसमें? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू 1 सेकेंड। कुछ यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्या? 2t स्क्वायर है ना। अच्छा, सर 4t प्लस। तो इसको देखो डिफरेंशिएट करोगे ए तो आएगा सर। वेलोसिटी आ जाएगी ना। हाँ तो देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4t प्लस 0 5 का तो 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है ना। हाँ सर बोलो। हाँ।
ठीक है। तो जो वी आई अपना वो 4 × जे कैप यानी वाई डायरेक्शन, ठीक है। और वाई टाइम का एक्सिस, वैल्यू और क्या सर पुट इसका करना है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 4 स्क्वायर आ कर जाएगी देंगे। ना, तो डी ऑप्शन आ ठीक है। स्क्वायर क्यों 4 मीटर पर सेकेंड अच्छा वाई डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री, एक को 30 डिग्री पे फेंका जा रहा है, एक को 60 डिग्री पे, विथ हॉरिजॉन्टल विथ सेम स्पीड, यानी दोनों का स्पीड यू ही है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल इज। तो मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, स्क्वायर हाइट हो जी ना। देखो यू सेम है ना, यही आ जाएगी ना। सर 1/3। 1/3 आ रहा है, साइन 30 हाफ साइन, हाँ 1/3 आएगा, ठीक है। चलो 2D पे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा। ये मेजर टेस्ट होगा, समवट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्या बोल रहे हो बेटा, मेजर टेस्ट? सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आता सर टेस्ट में। जो भी क्वेश्चन है, ये हो गया, सर फिर से चलेगी स्क्रीन। ये हो गया, सब क्वेश्चन आए हुए हैं जेई मेंस का। सर ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन चलेगी, जेई मेंस का है, मैंने ऊपर से हटा लिया, क्वेश्चन ही क्लिक कर सर लिया। सॉरी, स्क्रीन जैसे देखो चलेगी। ये जेई मेंस, हेलो, नहीं स्क्रीन तो है सर ही, स्क्रीन अब लैग आ हो गई रहा है। सर। सब डिग्री है। ठीक है। देखो ये 24 का है ना, ये 24 का है ना। यस सर। यस सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। उसी तरह ये सब भी जो है ना, ये सब जेई मेन के क्वेश्चन है, ये सब जेई मेन के क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ से डेट हटा दिया, ऊपर से कट कर लिया, ठीक है। ये ये सब सर्च मान सर ये इस सर आपकी आते हैं वॉइस ना लैग इसमें, हो रही है। लोगे ना, सब पता जेई चल मेन का जाता है होगा। जेई के हैं। चलो जैसे कि हम 2D के रिलेटिव की बात करें, मान लो 2D रिलेटिव सर की वो बात बता करें, देना रिवर ठीक है। वाटर वाला। रिलेटिव, मैं बता देता हूँ, रिलेटिव इन 2D, ठीक है। तो 2D में कुछ नहीं करना है, वो आई कैप जे कैप में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सॉल्व इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कि मान लो कि ये दो पार्टिकल है मेरा, ठीक है। एक मान लो इधर जा रहा है, ठीक है, और एक इधर जा रहा है, ठीक है। मान लो कि एक का जो वेलोसिटी है वो हम ले लेते हैं इधर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक का वेलोसिटी इधर है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा ही मान सकते हैं कि एक नॉर्थ में जा रहा है और एक ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वेस्ट साउथ, ठीक है। तो एक ईस्ट में जा रहा है, एक नॉर्थ में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्स ले लो और इसको वाई ले लो, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए और ये बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी जो हो जाएगा वो 3 जे कैप, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बतलाना है, तो हम उसको लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। 1 वेलोसिटी नहीं बेटा, 1 नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं वैसे नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तुम्हें। वहाँ पे सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए हम लोग ऐड कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ठीक है। लेकिन वेक्टर उस तरह से नहीं होता है हमेशा, ठीक है। हाँ सर ये दो तो वेक्टर है। अगर सेम डायरेक्शन में तो ठीक है डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन दो परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो कितना है,
4i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो 3j कैप, है कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो आ गई वो 4i माइनस 3j। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसका स्क्वायर कर दो रूट लेके, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 रूट 25 5। 5 आ जाएगी ना। ठीक है, तो देखो यस सर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो आ गई वो 5 आ गई। ठीक है, या तुम ऐसे लिख सकते हो कि देखो कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए का वेलोसिटी में बी के वेलोसिटी को माइनस करके दे दो। ठीक है, वही हो जाएगा। ये देखो जैसे कि जो रिलेटिव में हमने किया था कि वेलोसिटी ऑफ ए इधर था, ठीक है, और बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बी अपना वेलोसिटी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करके इसको दे देगा इधर। ठीक है, ये तो 4 से जा ही रहा था और ये अपना अपोजिट में रिजल्टेंट और सर वॉइस लैग हो रही है। आ जाएगा बी ए बी। ठीक है, चलिए ये वाला दोबारा समझाना, आपकी ठीक है? voice बहुत बोल। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर नेटवर्क सही नहीं है आपका भी। अच्छा क्या हो रहा है यार, दिक्कत कर रहा है। सर स्क्रीन लैग हो रही है। सब कुछ ही लैग हो रहा है। हेलो, हाँ जी, हेलो। यस यस सर। सर। तो देखो क्या होगा कि ए का जो वेलोसिटी, हम लोग बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बी ऑब्जर्वर है, तो बी क्या करेगा, अपना वेलोसिटी अपोजिट करके ए को दे देगा। तो देखो ए के पास अपना एक वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, और बी ने अपना वेलोसिटी अपोजिट करके इसको दे दिया। ठीक है, तो ए के पास अब दो वेलोसिटी हो गए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों का वो इधर होगा। ठीक है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट इसी दोनों से पास करेगा इस तरह से। तो ये जो वेलोसिटी होगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, वही जो वेलोसिटी होगा वो होगा वेलोसिटी ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यस सर ठीक है। तो वही है कि मान लो क्वेश्चन क्या भी हो जाता। क्या बोला। सर हम अगर ये 90 की जगह किसी दूसरे एंगल पे होता तब भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ज्यादातर ना एक 90 और पे ही रहेंगे। इसका भी एग्जांपल दे दो। क्वेश्चन तो पहले कराएंगे सर। क्वेश्चन कर लेते हैं ना, वैसा आएगा। देखो जैसे ये एक मिनट किया देख लो फिर। जैसे ये देखो, ठीक है, क्या था, दो कार था। ठीक है, मान लो ऐसा ही बता लेते हैं हम लोग। ठीक है, दो कार था। ठीक है, एक कार जो है वो इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ऐसे जाने का मतलब ये इधर डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जा रही है ना। ठीक है, इसको अगर हम एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, तो ये माइनस एक्स में जा रहा है कि नहीं। जो डायरेक्शन है इधर है ना, माइनस एक्स की तरफ, और इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। यानी ये जो है कार ए का डायरेक्शन है और कार बी का डायरेक्शन ये है कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, तो देखो हमें चाहिए रिलेटिव स्पीड ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, यानी ए के रिस्पेक्ट में, तो ए क्या करेगा, अपना वेलोसिटी इसको दे देगा बी को अपोजिट डायरेक्शन में करके इस तरह से। ठीक है, बोलो। यस सर।
ठीक है, तो बी अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के रिस्पेक्ट में, तो बी सॉरी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा है ना, सॉरी सॉरी। सर जो तो वाइट ए से विथ आपने करा है, एक मिनट भैया, देखो वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या उल्टा लिखा हुआ है, कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, यानी बी का वेलोसिटी हमें चाहिए ए के रिस्पेक्ट में। तो ए ऑब्जर्वर है, तो ए क्या करेगा, अपना वेलोसिटी बी को दे देगा अपोजिट डायरेक्शन में करके। तो बी के पास तो एक ऑलरेडी इधर था, और एक ए अपना दे दिया इस डायरेक्शन में। तो अब जो है बी के पास दो डायरेक्शन हो गए, एक इधर और एक इधर, इधर हो गया 120 और इधर हो गया 50। इस दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ठीक है, जो कि कितना आएगा, रूट अंडर 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, है ना। सर ये जो हम बोलो। रूट के अंदर कर रहे हैं हमेशा प्लस ही होगा, जो हाँ हाँ, 120 रूट में सर करोगे हमने हमेशा ऐसे, प्लस। रूट के अंदर ये हमें प्लस होगा। हाँ सर हाँ, माइनस प्लस ही नहीं होगा होगा। किसी भी केस में। नहीं नहीं सर जी नहीं नहीं। हाँ ये बोलो। इसने ए ने अपनी वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना, हाँ, इधर दे दी, मतलब तो वैसे इधर भी तो रिजल्टेंट निकल सकता था इनका। नहीं, अगर तुमसे डायरेक्शन पूछ लेना, तो भाई फिर डायरेक्शन माइनस पूछ ले में तो आता। तुम्हारा गलत हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, तुम्हें अगर डायरेक्शन पूछ लेना, तुम मान लो कि हाँ तुम मैग्नीट्यूड वाइज निकालना चाहोगे, तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो ऐसे करो या वैसे सेम ही आएगा। लेकिन अगर तुमसे डायरेक्शन पूछ लेता कि मान लो इसको दे देता नॉर्थ, इसको दे देता साउथ, इसको दे देता ईस्ट, इसको दे देता वेस्ट, तो तुमसे पूछता कि जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जो होगा साउथ ईस्ट की तरफ होगा। और अगर तुम इधर से निकालते तो ये साउथ वेस्ट आ जाता ना, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, सर तो जैसे अब डायरेक्शन के मैं लिए ए इधर वेस्ट दे सर रखा है और बी साउथ में एक दे रखा है, तो हमने सर ए की वेलोसिटी हमने ईस्ट की तरफ में कर दी, तो फिर अब डायरेक्शन तो इधर आएगी ना अपनी। ये आएगी, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन है ना, वो बीचों बीच सर पास बी के करेगा इधर। रिस्पेक्ट में ए पीछे ही आएगा। बी के रिस्पेक्ट में ए, यस सर, ये जो आपने पीछे दिया डायरेक्शन। ये 120, देखो ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, सर सर ए। ए ए है बस। ए तो ए अपना वेलोसिटी देगा ना बी को अपोजिट करके। यस सर। ए के पास इधर था ना, तो ए अपना दे दिया इधर इसको, और बी के पास एक ऑलरेडी 50 था और एक इधर दे दिया। ठीक है, और सर ए रिस्पेक्ट टू बी होगा तब। तब भी वही करेंगे फिर। तो फिर क्या करेंगे, ए के पास अपना था और बी अपना वापस दे देगा उसको उल्टा करके। तो ए के पास इधर था और बी का नीचे है, तो बी अपना ऊपर करके दे देगा, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो यही था इसमें। तो इसका करोगे तो ये आ जाएगा 12 और 5, तो 12 5 शायद 13 आ जाएगा, तो 130 आ जाएगा। ठीक है, यस सर 130 आ जाएगा। 4 प्लस 25 169 आ जाएगा ना, और 2 0। ठीक है, ठीक है सर। सर डायरेक्शन पूछे तो तो ये था। ये आ जाएगा साउथ ईस्ट। सर उसने किलोमीटर पर आवर पूछी है, हाँ, वैसे साउथ ईस्ट। कैसे किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना होगा ना। ये सब नहीं बेटा, ये सब किलोमीटर पर आवर में ही था, ये 120 120, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। हाँ तो सर आपने ठीक है, मीटर में पूछा ना। ये किलोमीटर पर आवर में ही था, ये किलोमीटर। ठीक है, तो हाँ ये भी सर हाँ। किलोमीटर पर आवर में ही सर आएगा। अगर ठीक है, थीटा मांगेगा तब। थीटा, हाँ तो थीटा भी बता सकते हो। किससे थीटा बताना चाहते हो, अगर मान लो इससे थीटा बताना चाहते हो, तो इससे एक ट्रायंगल बना लो ना। tan थीटा जो हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे वाला 50/120। कि मान लो अगर ये भी है और ये मान लो भी ए है और ये भी है,
और नेट वेलोसिटी इधर आ गई, ठीक है, तो तुम्हें एंगल चाहिए नेट वेलोसिटी का, ठीक है। तो अगर इससे थीटा मांगे तो तुम ये इसको स्लाइड करके इधर लाओ तो बी ए इधर आ जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी ए बाई वी बी, तो थीटा टेन इनवर्स बी ए बाई वी बी, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी निकाल लो, थीटा अगर इससे निकालना चाहते हो तो इसको स्लाइड करके इधर लाओ, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 20, तो परपेंडिकुलर 50 और बेस 120, तो टेन थीटा 50 बाई 120, ठीक है, समझ गए। सर रिपीट ऐसा करना क्वेश्चन है लास्ट ये वाला। सब क्वेश्चन है शायद, एक मिनट। सर अभी वाला आपने क्या बोला था अभी उसके ऊपर के बाद? देखो एक मिनट, आप लोगों का ना बहुत थोड़ा सा वीक है लगता है इधर, ये भी है, ये भी है, ठीक है, या ऐसा ले लो, ये वी वाई और ये वी एक्स है, ठीक है, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन का, तो नेट वेलोसिटी तो पता है ना कि इधर ही होगा, बीच में ही ऐसे जाएगा, ये वी नेट, हाँ सर वो तो तो अगर वी नेट का डायरेक्शन कोई पूछे थीटा, ठीक है, तो मान लो इससे थीटा बताना हो तो तुम क्या करो, इसको स्लाइड करके इधर लाओ तो ये ऐसा हो जाएगा, तो वी वाई इधर आ जाएगा, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, है कि नहीं। सर टेन थीटा निकाल देंगे वो तो समझ में आ गया था। तो टेन थीटा जो आ जाएगा वी वाई बाई वी एक्स, तो थीटा जो आ जाएगा टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, यस सर। ठीक सर है। यही बोला था आपने सर, ये तो हाँ इसके हाँ, बाद भी कुछ बोला था वो पूछ रहा था, ये तो आ गया था नहीं सर। नहीं, तो थीटा हमेशा इसी तरह से निकालना, वी वाई बाई वी एक्स करके, ठीक है, इस केस में भी निकाल सकते हैं, वी वाई जो हो जाएगा 50 और वी एक्स 120, ठीक है, तो ये थीटा निकल जाएगा, है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे देखो दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल इज मूविंग, तो इसमें क्या करना ना, इसको ऐसे क्वेश्चन में जो कि डायरेक्शन अलग अलग हो ना, कि ये देखो एक जो है वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, और एक जो है इस तरह से एंगल बना रहा है, तो दोनों का इसका क्या करो, कंपोनेंट ले लो, ठीक है, तुम क्या करो कि इसको एक्स ले लो और इसको वाई ले लो, ठीक है, तो एक जो वेलोसिटी है ये कार मान लो पार्टिकल अलग अलग ले लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी ये अलग ही क्वेश्चन है, ये रिलेटिव का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, रिलेटिव का देख लेते हैं। इसमें देखो कि मैन जो है वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, मान लो ईस्ट इधर है, ठीक है, और इधर वर्टिकल नॉर्थ साउथ है, ठीक है, तो बोला है कि मैन जो है ईस्ट में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो जाएगी वो ईस्ट में हो जाएगी इधर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको एक्स ले लो, ठीक है, और बोला है कि द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, तो ही सी दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी जो मैन ऑब्जर्व करेगा चलता हुआ मैन, वो तो रिलेटिव ऑब्जर्व करेगा ना, बोलो। यस सर। तो ये तो जब 5 था वो वेलोसिटी ऑफ मैन था, और जो मैन चलते हुए ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, वो चलते हुए ऑब्जर्व कर रहा है कि जो रेन है वो वर्टिकली फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, ही सी दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी जो डाउनवर्ड है वो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है और इसका वैल्यू है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वेलोसिटी ऑफ रेन, वैल्यू नहीं दिया है क्या, नो दिया सर। सर। पूछा हमने। 1 ले लेते हैं क्योंकि सब में जे कैप में 1 ही है, हाँ सर 1 ही दे रखा है इसमें तो। 5J 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी वेलोसिटी ऑफ रेन, तो हमें ये दे चुका है और ये दे चुका है, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये जो दिया हुआ है वो 1 और नीचे की तरफ तो -1 इंटू जे कैप, ठीक है, तो हमें पूछा है वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा है कि ये क्या होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना VRM से, ये आ जाएगा VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, तो हमसे VR पूछा है ना, सर तो नेगेटिव इसलिए VR लिया ना जो, नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, तो VR जो आ जाएगी वो VRM
इसको इधर लाओगे तो प्लस वी एम, ठीक है। तो वी आर जो आ जाएगी वो आ गई वी आर एम प्लस वी एम, ठीक है। तो वी आर एम का वैल्यू देखो क्या आ गया, वी आर एम का वैल्यू दिया हुआ है -1 जे कैप, और वी एम का वैल्यू दिया हुआ है 5 आई कैप, 5 आई कैप। ठीक है। तो ऑप्शन है, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया। नो हाँ सर, सर, ये तो उल्टा कर दिया। 5 आई, यहाँ पे कुछ मिस लग रहा है यार, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सर हम्म, तो जो आप माइनस करेंगे तो प्लस होना चाहिए ना। क्यों? नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मैंने चेंज किया ना। हाँ सर ठीक है। Take east as I and j as vertical component. Take east as I and j as vertical component. तो j का नीचे वाले को लेना है क्या? तो प्लस जे ही लेना पड़ेगा क्या? वर्टिकल कंपोनेंट यानी नीचे वाले को ही प्लस सर लेंगे क्या? हमने आई और जे ही उल्टा सीधा कर दिया है। नहीं, एक तो है, नहीं भाई सही सही तो तो है। है। ठीक है। ये I और ये J, ठीक तो है। जो ईस्ट में जा रहा है, सर देखो आंसर बोले तो फिर ठीक नहीं आ रहा। ईस्ट एज आई, ठीक है। देखो इसमें बोला है कि टेक ईस्ट एज आई एंड जे एज वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ये जो नीचे वाले डायरेक्शन को ना, इसी को पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। तो ये भी प्लस ही आ जाएगा, तो 1j प्लस 5i, ठीक है, यानी 5i प्लस j, ठीक है। समझ गए? ठीक है सर। तो इसमें देखो दो पार्टिकल है ए बी, स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 20 एंड इतना along x and at angle 45 with x। तो एक जो है, ठीक है, एक तो x के along जा रहा है, ठीक है। एक तो जो है वो x के along ही जा रहा है, कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये x के along ही जा रहा है। दूसरा जो है वो x से 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है 30√2 से, ठीक है। तो इसका अगर तुम वेलोसिटी लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए, ये ए ले लो और ये बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो आ जाएगी वो 20 आई का, और वेलोसिटी ऑफ बी देखोगे ना तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक तो एक्स के अलॉन्ग, एक वाई के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये आ जाएगी 30√2 इंटू कॉस 45, तो यस ये सर, 30 आ जाएगी और इधर भी 1 30 बाय आ रूट जाएगी, 2 30 आ जाएगा पूरा। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो आ जाएगी 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक है। तो हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो इसमें हमें चाहिए, देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा वी बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, ठीक है। तो बी का वेलोसिटी आया 30 आई प्लस 30 जे, ठीक है, माइनस बी ए जो आया 20 आई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई वाले के साथ कर लो तो प्लस 30 आई और माइनस 20 आई, यानी 10 आई, ठीक है। 10 आई प्लस 30 जे। ठीक है, देख रहे हो, रिलेटिव इतना इजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। यस सर। और यही सब क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आए थे पिछले टेस्ट में शायद। कर लिया पिछले टेस्ट का ही है ना, ये पिछले टेस्ट का ही है ना। यस सर। रिवर सर सर क्वेश्चन पे रिलेटिव ध्यान नहीं मोशन दिया, में समझ तो नहीं मैंने आता पूरा फिर। सेक्शन ही छोड़ दिया। भाई तूने पूरा फिजिक्स छोड़ दिया था। क्या बोल रहे हो क्या? चलो, ये वाला क्वेश्चन तो भी वो है ना। क्या बोल रहे हैं? जी, सर कुछ नहीं। ठीक है। तो देखो रिलेटिव में क्या करना है ना, रिलेटिव में आई जे कैप में करके करोगे ना, ठीक है, तो चीजें इजी हो जाएगी, ठीक है।
रिलेटिव जब 2D बात करें 2D रिलेटिव को आई कैप जे कैप के फॉर्म में ही यानी वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। और 1D जो रिलेटिव है 1D रिलेटिव को आप लोग जिसके फ्रेम में जा रहे हैं उसका वेलोसिटी दूसरे को जिसको ऑब्जर्व कर रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके देख लो, एकदम इजी हो जाएगा। ओके यस सर। तो 2D को क्या करना है, 2D को हमेशा वेक्टर में करना है आई कैप जे कैप में, और 1D को कैसे करना है कि जिसके रेस्ट में करो और उसका वेलोसिटी जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है इसको, ठीक है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके दे दो, इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लो, ठीक है, रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट में आ रहा है बेसिक मैथ, यूनिट टाइम मेजरमेंट, 1D 2D रिलेटिव, न्यूटन्स लॉ, यस सर। यही ना, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग का कब का खत्म हो चुका है। नहीं वैष्णवी कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि शाम में मेरा 2 क्लास आते हैं, सर दिन ठीक में है। रख लो। अच्छा दिन में सुबह नहीं, रख लो प्लीज। क्या बोले, सुबह स्कूल रख लो वगैरह, स्कूल वगैरह रहता है ना, सर सब नहीं ले पाएंगे। आप सुबह रख लो। क्या बोले, सर कल छुट्टी कर सर छुट्टी कर नहीं वो पॉसिबल नहीं है, ये स्कूल बंक करके ना दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सभी नहीं कर पाएंगे ना, सर लीव मार देंगे ना, एक दिन की लीव। क्योंकि सब नहीं ना कर पाएंगे बेटा बैंक, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो खुद से सेल्फ स्टडी कर लो ना, ठीक है, सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए, ठीक है, ओके। वैसे मैं सोचता हूँ अगर टाइम मिलेगा ना तो कल का, ठीक है, ओके। सर आप देख लो सर, आपको जब मिले सर टाइम करवा लो सर, अगर एक क्लास अगर आपको टाइम मिल रहा है तो। सर एक क्योंकि और शाम क्लास में होती ना, तो मजा आ जाता, बढ़िया सही। क्योंकि शाम में ना, क्योंकि एक क्लास और होती तो एनएलएम का कर लेते प्रैक्टिस उसमें, हाँ सर हाँ। ठीक सर है, 6 बजे रख लो। 6 बजे, ठीक सर है, कल 6 कल बजे शनिवार है, ठीक है, जैसा भी होगा ना वो मैसेज चला जाएगा ग्रुप में, सर ठीक है, सर सही है, कर लेना। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो खुद से, ठीक है, अभी ठीक है सर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम टेस्ट, ओके थैंक यू सर। ओके, चलो बाय एवरीवन, तो गुड नाइट, बाय सर। बाय।